नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है आपका 3 है। देखिए चैप्टर 3 है, कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या बोला? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बाबू? वैसा इक्वेशन जिस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या दिया है, 2 वेरिएबल होगा, बट पेयर में क्या होगा, पेयर में। समझते हैं क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा a1 x प्लस b2 y प्लस c2 सॉरी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से ये हो गया आपका पेयर। क्या हो गया? पेयर हो गया। और ये लीनियर इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल, 1 और 2। यहाँ एक्स वाई क्या वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ क्या बाबू देखो, a1 a2 ओके, b1 b2 और c1 c2। ये आपका क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, a2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, और b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, और b2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ है, इसका यही मतलब हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तब बाबू एक्सरसाइज 3.1 में हमें क्या पढ़ना है वो जानते हैं। 3.1 में क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है, पहला पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। मतलब ये इक्वेशन दिया रहेगा, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, और करने से क्या क्या बनता है ग्राफिकल मेथड पे। 3.1 का कंसेप्ट है जो हमें इसमें पढ़ना है। ये कहता है 3 केस बनता है। पहला, या तो जो आपका लाइन होगा, जो इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा, या तो ग्राफ ये कट करेगा। दूसरा क्या होगा, या तो पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट कहते हैं, ठीक है, दो लाइन के एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। या थर्ड क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो आपस में ऐसे बनेगा, या तो कट करेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, या तो पैरेलल हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग ये लाइन है। इसमें क्या है ये बाबू, ये बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, ये चीज बनेगा ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो इसमें क्या होगा, अगर इंटरसेक्टिंग करेगा तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। एक ही इसका आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जो x और y का जो आंसर होगा, सिर्फ एक आंसर होगा, सिर्फ ओनली वन आंसर होगा। जैसे कि 1 है तो 2 है, और दूसरा आंसर नहीं आएगा इसका, इसके अलावा। मतलब एक ही आंसर आएगा, x 1 होगा, y 2 होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है इसका, या कर सकते हो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे x का 1 भी हो सकता है, ठीक है, फिर x का कितना हो गया 3 होगा, y 5 हो सकता है, s का कितना हो गया 6 होगा, y 7, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आ सकता है इसका। कोइंसिडेंट पे इस लाइन पर ओवरलैप करेगा तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हो गया, ये ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड समझे, इसमें 3 केस था आपका, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो कोइंसिडेंट करेगा, या तो पैरेलल होगा। एक था रेशियो मेथड। इसमें समझेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कहता है, फर्स्ट हो गया ग्राफिकल मेथड, सेकेंड हो गया रेशियो मेथड। इसमें 3 केस था, इसका बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो क्या होगा, यूनिक। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकेंड में देखो, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या होगा, आपका मेनी सॉल्यूशन होगा, या आप कह सकते हो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड क्या आपका a1 अपॉन a2
और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये आ जाएगा। ये थर्ड केस होगा इसमें का, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो ये रेशियो मेथड से भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मेनी सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है। ये तीन है, फर्स्ट का यहाँ है, सेकेंड का यहाँ है, थर्ड का यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग समझें, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब समझिएगा। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में दिया है, देखिएगा 3.1 कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, बोला है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफ से इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। क्या वर्ड प्रॉब्लम दिया है इसमें? कर रहा है फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। एक आपका मैथमेटिक्स क्यूज हो रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट पार्ट किए हैं, मतलब पार्टिसिपेट किए हैं। और इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स है वो 4 अधिक है बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। पूछा कितने आपका बॉयज और कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं क्यूज में, मैथमेटिक्स क्यूज में। तो मानते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ बॉयज को मान लिए x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिए हम लोग y। ये फर्स्ट का फर्स्ट है, बॉयज कितना x है और गर्ल्स कितने हैं y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ तो कह रहा है इसमें दो इक्वेशन बना बाबू। देखो 10 स्टूडेंट है दोनों मिलाकर, कह रहा है कि x प्लस वाई कितने हो गए, तो 10 स्टूडेंट है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है जो आपका इसमें दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब जो गर्ल्स है y है, वो कितना अधिक है, 4 अधिक है बॉयज से, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, बॉयज से कितना अधिक है 4, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो 4 प्लस एक्स लिखो चाहे x प्लस 4 लिखो, बात बराबर है। इसको इक्वेशन 2। इसको ग्राफ पर बनाने के लिए बाबू हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल के फॉर्म में। देखो ऐसे बनाएंगे 4 इक्वेशन 1 के लिए, 4 इक्वेशन 1 ऐसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे। देखो मिनिमम आपको 2 चाहिए इसमें, कितना 2। यहाँ x कर दो, यहाँ y कर दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ करेंगे 4 इक्वेशन 2, यहाँ भी बॉक्स ऐसे बनेगा, यहाँ x यहाँ y। अब समझते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। अगर यहाँ पे x कितना होगा, अगर हमने यहाँ x क्या 0 लिया, y कितना हो गया 10 हो जाएगा। अगर x मैंने यहाँ मानते अपने में से कुछ भी ले लिए, 5 या 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, चलिए मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो कितना हो गया y 9 हो गया। यहाँ देखो बाबू, अगर यहाँ x 0 लूंगा, यहाँ x 0 होगा तो 0 में 4 ऐड कर कितना y गया 4 आ जाएगा। और यहाँ x में 1 लिया, ये कितना आएगा 5। तो ये आपका टेबल बन गया। अब देखो सब, तो बाबू हम लोग ये टेबल बना लिए, हम लोग टेबल बना लिए। अब समझेंगे कैसे इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। कितना सबसे हाईएस्ट कितना है 10, तो हमने क्या किया, ये सबसे हाईएस्ट 10 है y, तो 10 तक ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे 0 है, x 0 है, अब 1 हो गया। ये आपका x हो जाएगा, x डैश होगा, y होगा, y डैश होगा, ओके। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो ग्राफ हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये x होता है, इधर से प्लस में होते, इधर से माइनस में होते, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ -1 होगा,
यहाँ भी -1। x कितना है पहले इसको देखते हैं, इस वाले को। x 0 है, y 10 है। x 0 देखो या y 10 है, क्यों x का इस पे इस लाइन पे बस यहाँ 0 होगा, इससे 0 दोनों होता है, x भी 0 y भी 0 इस जगह पे। लेकिन बाकी जो ऊपर जाओगे ना, सिर्फ यहाँ पे सभी x 0 होंगे और ये y जो दिया है वही रहेगा, x 0 y 10। अब देखो यहाँ पे x 1 है y 9 है, देखो ये आपका है x 1 है y 9, ऐसे लिख देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा। फिर इस लाइन को हम ऐसे मिला दिया, देखो ये है ना, ऐसे हम लोग मिला देंगे। अब कह रहा है ये किसका हो गया बताइए, ये आपका हो गया, ये जो लाइन बना यहाँ पे, ये लाइन है आपका x + y = 10 का था, ये लाइन। अब कह रहा है कि x 0 y 4 है, x 0 y 4 यहाँ पे है, फिर x 1 y 5 है, x 1 है y 5 है यहाँ पे। अब देखो ये दो लाइन है, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है, यहाँ पे ये 5 यहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये, ठीक है बाबू। इस लाइन को मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, देख रहे हो, यहाँ इसको मिलाना स्केल से अपना दीजिएगा अपने ग्राफ पर, इस टाइप से। देखो 1 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, राइट। और देखो ये 3 पे कट रहा है इस जगह पे, ये 7 है, ये यहाँ पे 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो देखो बाबू इंटरसेक्ट कर गया लाइन, इसको पीछे बढ़ा देखे, ये लाइन इंटरसेक्ट कर गया। ये किसका है, ये कौन सा लाइन है, ये आपका था y = x + 4 का है ये। तो इंटरसेक्ट इट हैज़ लिखेंगे, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इसका एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। एंड कहेंगे x = 3 दे देगा, y = 7, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम लोग समझे कि कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। और देखो इंटरसेक्ट कर गया, सिंपल बात है, यूनिक सोल्यूशन होगा, मैंने आपको समझा दिया था, आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा बगल में। तब क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें 2 क्या है मैं समझा दूंगा, बाकी ग्राफ आप लोग खुद से प्लॉट कर लीजिएगा। आइए समझते हैं 2 क्या कर रहा है। 2 कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। 2 में करेगा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है। 5 पेंसिल है, सेकेंड बता रहा हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो गया, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y रुपीज मान लिया, ठीक है। कहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल कितना है, पेंसिल को y माने हैं, ठीक है, और पेन को कितना माने हैं x, कितना कॉस्ट हो रहा है 50 रुपीज, ठीक है। 5 पेंसिल्स और 7 पेन, इसको ऐड कॉस्ट करके कितना 50 आया, कर दे तो हम। फिर सेकेंड केस क्या बना, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 7 पेंसिल्स और 5 पेन, इसका कॉस्ट है आपका 46 रुपीज। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, एक पेन का पूछा है कितना कॉस्ट होगा, एक पेंसिल कितना कॉस्ट होगा। तो बताइए यहाँ इक्वेशन 2 है, हमने आपको क्या समझाया, क्या बनाना है टेबल, क्या बनाना है टेबल फॉर इक्वेशन 1। इसे सॉल्व करते ध्यान दीजिएगा, देखो 5 इक्वल टू कहेंगे 50, इधर प्लस और माइनस चलेगा, -7x, ओके। y इक्वल क्या होगा, देखिए 50 - 7x अपॉन 5, ऐसे कर दिए। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, 7y इक्वल टू कितना हो गया 46 - 5x, y कितना, y इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 46 - 5x अपॉन 7। अब टेबल बनाते हैं, इक्वेशन 1 का ही था, ये 2 का है, तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए टेबल फॉर इक्वेशन 1 ऐसे करें, टेबल बॉक्स में बनाएंगे। हमने कितना बोला, मिनिमम 2, मिनिमम यहाँ 2 होना चाहिए, इस टाइप से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बस 2। यहाँ कर दे फॉर इक्वेशन 2 के लिए टेबल,
ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन। अब यहाँ देखो बाबू, ऐसे में टेबल बनाया इस टाइप से, x हो गया, y हो गया। देखो मैं टेबल बता दे रहा हूँ, ग्राफ पे प्लॉट आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा बताइए यहाँ x 0 होगा तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। अब 50 में से 0 गया, ध्यान देना, अगर मैंने x 0 लिया ये 0 होगा, या मल्टीप्लाई 7 0 जा 0। अब 50 में से 0 गया, कितना आ गया 50 आएगा। अब 5 10 जा 50, 10 आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे x5 ले लिया, x5 देखो तो 7 5 जा 35, अब 50 में से 35 माइनस के कितना आएगा 15 आ गया। और 15 को 5 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा। ओके, ऐसे रखना, वैल्यू पुट करना इसमें। ये देखो बाबू यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे देखो 46 माइनस 5x है। हम ऐसा क्या लें कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पे अगर हम 0 लूँगा तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल कोशिश मत कीजिएगा। तो अब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, देखो बाबू, और x यहाँ पे हमने क्या लिया 5, देखो 5 के 25, ऐसा लेना है कि हमारा डेसिमल में ना आए, ठीक है, सिंपल आपका होल नंबर में आए। देखो 46 में से 25 ले जाएंगे, यहाँ इंटू है तो 5 है 5 25, कुछ कर सकते हो। यहाँ 1 आएगा 2, 21 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3 डैश में, तो यहाँ y आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर x में -2 लिया, देखो तो 5 2 10, तो माइनस प्लस प्लस 10 हो जाएगा। और 46 में से 10 जोड़ो, 46 में 10 जोड़ो 56 हो गया, 7 से डिवाइड करो 8, यहाँ 8 हो गया भाई। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इसको अब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ऐसे समझते कैसे प्लॉट होगा ग्राफ पर, ध्यान दो। जैसे हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कितना y 10 है, और x कितना है आपका -2 है और 5 है, 0 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, 1 2 3 4, कम से कम 5 तक ले जाइए आप लोग इसको -1 और -2 इस तरह से इसको पीछे ले जाइए। और ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y है, ये y डैश है, ठीक है, ये -1 हो गया। ये आपका कितना है, हाईएस्ट 10 है, तो लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या है बाबू, देखो 0 है, y 10, यहाँ 10 है, इसके बाद x 5 है, y 3 है, यहाँ पे है, ये दो लाइन ऐसे मिलेगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x 5 y 3 है, x 5 है y 3 है, देखो तो यहीं मिल रहा है। फिर x -2 है, y 8 है, x -2 y 8 है, वो x इसमें कितना दिया 5 है, y 3 सही है, x -2 है, y 8 है, ऐसे करके इस टाइप से देख लो। ये लाइन यहाँ पर गया, ये देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ कट गया, मतलब क्या हो गया, x कितना हो गया 5, y कितना हो गया 3, कहोगे इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। एंड x कितना है, x वही ना आपका 1 पेन का कॉस्ट है, कितना हो गया 5 रुपीज़। y कितना हो गया, पेन कितना कॉस्ट है, y आपका 3 रुपीज़। ये आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्या समझे, 2 समझे, ठीक है बाबू। अब आगे क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, ठीक है, किस तरह से हमें ग्राफ पर उसको रिप्रेजेंट करना है और बताना कि यूनिक है कि क्या है, ग्राफ की सहायता से बताना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू विल हैव टू फाइंड दैट ग्राफ इज यूनिक या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ समझिएगा। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2
comma b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. ये बोला है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैं एक बताऊं, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। कंपेयरिंग करना है, देखो ये फर्स्ट कह दो इसको इक्वेशन 1, इसको 2। क्या होता है देखो बाबू, यहाँ पे आपका a1 कितना है, a1 5 है, b1 आपका यहाँ पे -4, c1 आपका है 8 है, ठीक है। यहाँ पे a2 कितना है 7 है, b2 कितना आपका 6 है, और यहाँ देखो c1 करेंगे, यहाँ c2 कर देंगे आपका -9। रेशियो से बोला है, बताइए a1 अपॉन a2 कितना आएगा 5/7, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 कितना होगा -4/6, और c1 अपॉन c2 कितना होगा 8/9। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, बताइए 5/7 क्या -4/6 इक्वल है, देखो चेक करते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो बड़ा होगा, पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, इक्वल नहीं। अब देखो यहाँ 5/7 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, तो कहेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सेक्ट एट अ पॉइंट, बस यही पूछा है, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड थर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कर सकते हैं कि a1 अपॉन, देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, 3 केस बताया था, फिर इंटरसेक्ट करेगा। इक्वल नहीं होगा तो अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, मैनी सोल्यूशन करेगा, मतलब आपका कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है। और नहीं इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल करेगा, तो मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हम समझ चुके हैं कैसे बनेगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। आप इसे लिखिएगा यहाँ पे, ये a1 है, ये b1 है, ये आपका c1 है, ये a2 है, b2 है, ये c2 है। तो a1 क्या 5 प्लस है, तो हम प्लस नहीं लिखें, 5 लिख दिए, ये माइनस हो गया, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, फिर कंपेयर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन 2 क्या सॉल्व हो जाएगा, स्टेप सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। थर्ड करा इसमें बोला कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने समझा दिया था, स्टार्टिंग बताया था कि देखो अगर इंटरसेक्ट करेगा और कोइंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपको रेशियो मेथड से फाइंड करना है। रेशियो मेथड से कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो रेशियो मेथड समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन 3 समझेंगे। कह रहा है on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent या inconsistent। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं बाबू, या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो कोइंसिडेंट करेगा, तब कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपको मैं रेशियो मेथड समझाया था, उसी से हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 3 का फर्स्ट कराया कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, राइट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे 2, इसको ऐसे लिखते हैं, सॉल्व करते लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये प्लस माइनस में माइनस 5 इक्वल 0, और 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। तो कहेंगे यहाँ पे a1 कितना है 3, a2 कितना है आपका 2, b1 कितना है 2, और b2 कितना है, कितना हो गया यहाँ पे -3, c1 कितना है -5, और c2 कितना है आपका -7, ठीक है। इसको कह दो थर्ड, कह दो इसको, कह दो फोर्थ, इक्वेशन बन गया आपका। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया आपका। अब समझते हैं, कहेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ऐसे लिखेंगे हम लोग।
A1 अपन कितना 3/2, A1 अपन A2, A1 3 है, A2 2 है आपका, B1 2 है, ये -3 है, ये कितना आपका है -5 है, -7 है। अच्छा बताइए क्या 3/2 इक्वल है 2/3 का? नहीं, ये क्या है, ये प्लस में माइनस में, प्लस का हमेशा बड़ा होता है, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट क्या होता है, मैंने कहा जो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और या कोइंसिडेंट करता है तब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कहेंगे इसलिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आंसर। इस तरह से क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट बना और बाकी बन जाएगा आपका सेकेंड, थर्ड बना लीजिएगा इसमें, ठीक है। टोटल इसमें दिया आपका 5 क्वेश्चन है। चलिए मैं इसमें 5 समझा देता हूँ, थर्ड का 5। आइए देखिए, थर्ड का 5 क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 4/3 x + 2y = 8, ठीक है। यहाँ दिया 2x + 3y = 12। सॉल्व करेंगे इसको भी। देखो 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 है, इस 3 को हटाना है तो क्या मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 1 टाइम्स में 4 × 4 4x हो गया, + 6y - 24 = 0। अब कहेंगे यहाँ पे A1 4, A2 2, B1 3, B2 6, ठीक है। C1 -24 और C2 -12। रेशियो मेथड अप्लाई करना है इसमें। A1/A2, 4/2, B1/B2, 3/6 और C1/C2 कितना हो गया आपका -24 -12। ये कट के 2 आ जाएगा आपका, ये 1/2, ये 2, ठीक है। चेक करता हूँ क्या 2 = 1/2 है, इक्वल नहीं। कहेंगे द इंटरसेक्ट करेगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या था आपका, फ्रैक्शन में दिया था, ठीक है। इसे मैं समझा दिया आपको, तो बाकी इजी था, इसमें का बन जाएगा, ठीक है। तो बाबू आज हम लोग क्या समझें, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया और कंसेप्ट भी दिया। उसी कंसेप्ट पे आपका पूरा एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दीजिए। हाँ, अगर आपको ये जो सेशन है जो मैं आज आपको मैंने जो समझाया, अगर आपको समझ में आ गया, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। और आप लोग हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।